अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ आवतु सनौ भुनक्तु वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, माताओं बेटियों बुजुर्गों उपस्थित नेक विचारशील भाइयों, फिर प्रार्थना करूंगा बड़ी एकाग्रता पूर्वक अपने भगवान की अत्यंत कल्याणकारिणी एवं मधुर वाणी को सुनिएगा। आपकी ओर से बोलने की आवाज आ रही है जो बिल्कुल अनुचित है, इस समय मत बोलिए। ईश्वर मेरे भाई, जो चीज बनती है हाँ वो फिर चली भी जाती है। आपको याद होगा एक श्लोक, आप नहीं सोचते ना हम लोग तो दिन रात इन्हीं में लगे हुए हैं। एक भगवान ने अर्जुन का गम दूर करने के लिए, अर्जुन को तो बहाना था मेरा और आपके गम को दूर करने के लिए, अर्जुन को भगवान इसी तरह सुना रही है जैसे आपके घर में नई नई बड़ी अच्छी बहू आ जाती है। हाँ, अब बहू को पता ही नहीं कि आपके घर का रहना सहना और रिवाज कैसी है, तो फिर आप बताना तो बहू को चाहती हैं, लेकिन माँ को संकोच है सास को। डायरेक्ट कहूंगी तो कहेगी चंद्री सास अभी से मुझे टोकने लग गई है। तो आप कहना भी चाहती हैं तो फिर क्या अपनी पेट से पैदा हुई बच्ची को आप कहेंगे सुनावा दीनू ते कमा नो नू, कहावत बड़ी मशहूर है। धी के द्वारा आप अपनी आने वाली नई बहू को समझा देते हैं छोटी छोटी बातें। तो इसी तरह भगवान ने अर्जुन के बहाने आने वाले हम जैसे दुखियों का दुख दूर करने का बहाना रचा। अर्जुन तो बच्चे अवतारित था। भगवान कृष्ण जब भी अवतार लेके आते हैं नर नारायण दो आते हैं, नर नारायण। जैसे भगवान राम और भरत, नर नारायण दोनों अवतार होता है। तो उनको क्या बताना था, वो तो सब समझे हुए थे। ये जानबूझ के मचले बने हुए हैं हमें समझाने के लिए। इसको समझ आइएगा कि अर्जुन को तो भगवान ने बहाना बनाया है, समझाया मुझे और आपको है। तो बहुत सुंदर जो कहा गया, तो यही बताया गया कि जो वस्तु बनती है तो वहां पर क्या कहा दूसरे अध्याय में, एक श्लोक में के पास ले जाता हूं और आपका ध्यान खींचता हूं। क्या भगवान ने कहा जो हमेशा दुख दूर करने का तरीका क्या था, निगाहों से पहले लो, हमेशा तो ये दुख दूर हो जाएगा। ये कितना कमाल का सिद्धांत है। निगाहों से पहले निहाहो वजूद, ये फिर बीच में कुछ अया हो वजूद, यही ले लो। 1 घंटा पहले निगाहों से पहले निहाहो वजूद, ये फिर बीच में कुछ अया हो वजूद, निहा फिर ये हो जाए तो अर्जन है फिर किस लिए बेकरा। कोई आदमी यहाँ बैठ के रोने लग जाए घंटे बाद, यहाँ की रौनकें कहाँ गई, यहाँ की माताएं कहाँ गई, हाँ और रो रहा हो। और मैं कहूंगा क्यों रोता है, वो रौनक कहाँ गई, घंटा पहले कहाँ थी, कोई नहीं थी, सुनने के बाद कहाँ गई, सब चले गई, तो बीच में क्यों रोता। भगवान यही कहते हैं जिनके लिए तो रोता है जन्म से पहले कहाँ थे भगवान कुछ पता नहीं, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं। तो ये बीच में जो है ना इंसान बेवकूफी से अपना बना बैठता। ये जो बीच में माँ बाप बहन भाई, ये जन्म से पहले कहाँ थे, जाने मेरा रब, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, जाने मेरा रब। तो आप बीच में क्यों मन लगा बैठा है, जाने मेरा रब, ये कोई बात नहीं। ये बीच में जो मन लगा बैठते हैं ये रब न जाने, हाँ ये मेरी बुद्धूपना, ना इनका आद का पता ना इनके अंत का पता, इन दी इंटरवल में हम अपने आप को उलझा बैठते हैं। ये हमारी बड़ी भारी भूल, हमारी बड़ी भारी गलती है, हमारी बड़ी भारी नादानी है, जो बीच में हम अपने आप को उलझा बैठती हैं, बीच में अपने आप को फंसा बैठती हैं। बी अवेयर, अपने आप को बार बार कहिएगा, बार बार कहिएगा, मनवा उससे दिल लगा जो है
थी और सदा रहेगी, ये तो बीच वाली बातें हैं। तो भगवान जी आप बता रहे हैं, और सिद्धांत शुरू में बता दिया था, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर, मरे तो जन्म फिर वो पाए जरूर। ये तो नियम है भगवान का, और नियम भी अटल है। मैं और आप इसमें क्या कर सकते हैं? प्रभु का अटल नियम बच्चे, जो भी पैदा हुआ है, हाँ, वो अपना काम पूरा करने के बाद चला जाएगा। जैसे आप आए हैं, अपना उद्देश्य भगवान की वाणी को सुनने के बाद जहां से आप आए हैं लौट जाएंगे। यही बड़े पैमाने पर प्रकृति का हो रहा है। जिस काम के लिए भगवान ने जिसको भेजा है, जिस काम के लिए भगवान ने जिसको भेजा, या भगवान कहते तो गलत बोल रहा है, अच्छा प्रभु, जिस अरमान पूरा करने के लिए जो पैदा हुआ है वो करके चला जाएगा। बोलो बच्चे, आप जो भी अरमान पूरा करने के लिए आए हैं, बनाया है जो तेरी फितरत ने धर्म, कराएगी फितरत वही तुझसे कर्म। बस जिस काम के लिए आप आए हैं, या जो आपका मन में अरमान है, आप पूरा करके चले जाएंगे। आप जो नए खड़े हो गए, उनके लिए आप नया शरीर तैयार करना चाहती हैं, वो भगवान आपको देंगे। जो पिछले जन्म के अरमान थे, उसके लिए घराना, वातावरण वैसा मिला जहां आपके अरमान पूरे हो गए। और जब तक पूरे नहीं होते, शरीर छूटता भी नहीं है। आप कहते फिर जन्म क्यों होता है? फिर नई वासना क्यों बनाते हो, नई कामना क्यों बनाते हो? क्यों नहीं वो अवस्था बना के जाते जो इंसान करे, ख्वाहिशें दिल से दूर, हवस का न हो जिसके दिल में फतूर, ना उसमें खुदी हो, ना हो मेर तेर, सकूं उसको हासिल है दिल। अगर जब तक ये अवस्था नहीं बनती, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, बताओ मेरी विचारशीला कल्याण कामिनी बेटियों, तब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता। पहले ये अवस्था बनाए, अपने मन के संस्कारों को मिटाए और भगवान को मजबूर करे। यही है मकामी वसाले खुदा। जब तक आप ये अवस्था नहीं बनाएंगे, तब तक आवागमन छुट्टी नहीं हो सकती। हर एक मेरा बच्चा सुने और मेरे जैसे को बोलने भी ना दे। बेशक पहले आप इस बात को भली प्रकार मेरे जैसे से विचार कर लो, मेरे जैसे से भली प्रकार सुन लो, और शंकाओं का समाधान करके फिर ऐसी अवस्था बना लो। हर मेरी बच्ची, अगर आपको विश्वास ना आए, हलचल मच जाए, तो हम किस मर्ज की दवा है? हम आई महाराज जी की वाणी को स्पष्ट करने के लिए है, आपके लिए तो भगवान ने भेजा हम लोगों को। तो जब तक आपको कोई भी शंका हो, हमें चैन लेने दिया करो, हमें आगे बढ़ने ना दिया करो। जब तक आप ये अवस्था नहीं बनाते, तब तक मन में हलचल मची रहेगी, तब तक मन में बेचैनी मची रहेगी। आइए पहले अपने मन को समझा ले, समझाने के बाद बस फिर बड़ा कल्याण है। भगवान ने तो हमारे कल्याण के लिए ही अर्जुन को के बहाने हमें कहा है। तो ये क्या भगवान ने कहा? किसी की ना कुछ बात बाकी रहे। हजारों वर्षों के बाद जब प्रलय होगी, अर्थात जब ये सारे जीव भगवान की जात में समा जाएंगे, तो क्या होगा? फिर सब के सब खत्म, सृष्टि खत्म। तो ये सिद्धांत बता रहे हैं, किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात। सृष्टि नहीं बनी थी तो कौन था? भगवान जी। सृष्टि नहीं रहेगी तो कौन होगा? भगवान जी। यूं अपने मन को समझाया करो। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, अगर यूं समझाओ तो सारी शंकाएं खत्म हो जाती हैं। सृष्टि नहीं बनी थी तो कौन था? भगवान जी। सृष्टि नहीं रहेगी, क्योंकि जो चीज बनी है वो एक न एक दिन रहेगी भी नहीं। जो चीज बनी है, हाँ, वो नहीं रहेगी। जो चीज बनाई गई है वो टूट जाएगी। ये भगवान का अटल नियम है, याद रखिए। ये प्रभु का अटल नियम है। जो चीज पहले नहीं थी, हाँ, कुछ समय के बाद भी नहीं रहेगी। शाबाश। जैसे आप 1 घंटा पहले नहीं थे, हाँ, कुछ समय के बाद भी नहीं रहेंगे। चलो हम 6 घंटे बैठे रहे, 7 घंटे बैठे रहे, इन द लॉन्ग रन हमें उठना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा। शाबाश। लेकिन भगवान की जात तो सृष्टि से पहले भी थी, और सृष्टि खत्म हो जाएगी, फिर चली जाएगी। इसलिए भगवान जी का एक नाम है, आपने सुना होगा, स्वयं भू। स्वयं मैंने खुद ही प्रकट होने वाले। स्वयं भू, अपने आप में। सृष्टि स्वयं भू नहीं है। सृष्टि का मतलब ही यही है, सृष्टा ने बनाई है। खालिक का, मखलूक का मतलब यही है, जिसको किसी खालिक ने रचा हो। अंग्रेजी बोलती है क्रिएशन। Creation that is that is created by creator. Creation is that creation which is created by creator. जो किसी रचयिता से रची गई हो, उसको हम सृष्टि कहते हैं। ये भाव अपने मन में रख लो, तो ये नहीं रहेगी, ये चली जाएगी। इसलिए हजूर कहती हैं, जो नहीं थी और बाद में भी नहीं रहेगी, उसमें दिल लगाना लियाकत नहीं है, उसमें मूर्खता है। इसलिए मन उसमें लगाए जो हमेशा जात है, जैसे भगवान जी। और अपने में भी देखें, हमेशा जात क्या है? भगवान जी।
शरीर कितने रंग बदल रहा है, धोखेबाज कितने। मां के पेट में क्या था, पैदा हुआ तो क्या था, गोदी में एक बच्चा हुआ, उसके बाद फिर शिशु बना, शिशु छोटा सा हुआ हुआ करने वाला, हाँ, उसके बाद बालक बना। देखो जिस्म कैसे डेवलप करता जा रहा है। उसके बाद किशोर बना, किशोर कहते हैं बच्चे कोई 17 साल तक किशोर कहते हैं। इसके बाद फिर युवावस्था, युवावस्था 35 वर्ष तक, 18 से 35 युवावस्था, 35 के बाद आगे 50 तक प्रौढ़ अवस्था, 50 के बाद वृद्ध अवस्था और 70 के बाद मरण उन्मुख अवस्था। मरने की ओर मुंह कर लिया है। अब गए गए के गए, जैसे किसी की पतंग कट गई हो, वह कट गई 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 के गई। 70 के बाद तो पतंग कट जाती है। कोई अगर आए बैठे हो तो मुझे क्षमा कर दे, पर सच्चाई की बात यह है कि 70 के बाद पतंग कट जाती है। 70 के बाद पतंग कट गई, 70 के बाद पतंग कट गई, कट गई हो तो बिल्कुल गई। तो इसलिए ये इतनी अवस्थाएं एक शरीर की, पेट से लेकर और मरण उन्मुख तक, आंखें नहीं रही, गालें बीच में धस गई हैं, एक दांत नहीं रहा, मांस लटक गया है, पीलियों का, अपनी भुजाओं का सब लटक गया। जरा बोलता है तो मुंह से लारें निकलती हैं। बिल्कुल ही मूर्खपना बन गया है। बिल्कुल ही बेचारा इस तरह पैर लड़खड़ा रहेंगे, लाठी के सहारे चला जाता है, बस गया के गया के गया। वो बचपन से मां के पेट से लेकर अब तक कितनी अवस्थाएं बदली, ये भी कुछ नहीं। इतनी अवस्थाएं बदलने वाला, लेकिन इसमें एक चीज है जो नहीं बदलती, करे रूह जैसे तगय्युर बगैर, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापे की सैर, यूं ही फिर नए तन में होगी मकीन। हाँ भगवान का पुत्र, अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं। अब विचार करो तब ना। एक तो आपके पास टंटे बहुत है, टंटे बहुत है, और पुत्र धिया वाले बंटे भी बहुत है। टंटे बहुत, बंटे बहुत। कभी टंटे खत्म तो बंटे नहीं चुप करते, कभी बंटे चुप पाए तो टंटे नहीं चुप पाए। मैं क्या करूं, मैं बेचारा नहीं माना, बीच में आपके फंस गया। दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम हो रही है, करो मैं क्या करूं पुत्र, मैं तो फंस गया हूं। 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम। रब ने मैंने भेज तो दिया है, पर मैं आप लोगों को देखता हूं जो स्टूडेंट भगवान ने मुझे दिए हैं वो टंटों और बंटों में है। मैं कभी आपके टंटे खत्म करता हूं तो बंटे शुरू, कभी बंटे खत्म करता हूं तो फिर आपके टंटे शुरू। रब्बा मेरे यहां मैं करूं तो क्या करूं। मैं अपने डंडे बजाता रहता हूं, आप अपने टंटे बंटों में रह जाते हैं। इसलिए आप पूरा इंसाफ नहीं कर सकते, वरना तो आप कब की जो बातें कही जा रही हैं तलीन हो जाते। जो भगवान ने कहा है, अगर दिल है मजबूत, मजबूत तब हो जब अभ्यास किया जाए। अभ्यास तब किया जाए जब इन टंटों बंटों से परे हटा जाए, तो फिर एकाग्रता होगी, एकाग्रता में तलीनता होगी, तलीनता में अनुभव होगा, अनुभव में मन मजबूत हो जाएगा। अगर दिल है, मैंने बात तो यही कही है, करे रूह, अंदर वाली बात कही, जैसे बिना तब्दीली के, तब्दीली तो शरीर में हो रही है, मुन्नी गुसुन्नी तब्दीली तो हमारे शरीर में हो रही है। करे रूह जैसे तगय्युर बगैर, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापे की सैर, यूं ही फिर वही रूह आत्मा नए तन में होगी मकीन, नया सुंदर। अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं। अगर ये इस तरह मन मजबूत कर लिया, शरीर को मजबूत करने की 36 और टीके और गोलियां निकल आई हैं। मुझे आपकी कसम, दिल मजबूत करने के लिए कोई उपाय नहीं सिवाय भगवान जी की वाणी के। शरीर को तो मजबूत किया जा सकता है, हाँ, मन को कैसे मजबूत करोगे बिना वाणी के? मन नाम है विचारों का, और जब तक भगवान के टॉनिक विचार हमारे अंदर आएंगे नहीं, मजबूत कैसे होगा? शरीर को तो टॉनिक दिया जा सकता है, हाँ, मन को टॉनिक कहां से दोगे? ए मुन्नी गुसुन्नी, हा हा, शरीर को टॉनिक, बाबा टॉनिक क्या होता है? ताकत वाली चीज कहां से दोगे? शरीर को तो दिया, कई बार डॉक्टर टॉनिक देते हैं, और मन को टॉनिक तो है यही, भगवान के ज्ञान भरी वाणी, ज्ञान से भरी वाणी, जिसके लिए मालिक ने कहा नहीं शायद जहां में कोई ज्ञान सी करे पाक फितरत जो इंसान की। आहा, ये तो फिर ये ज्ञान कैसे मिलेगा? भगवान ने कहा अगर पुख्तगी योग में पाएगा तो खुद ज्ञान भी उसको हो जाएगा। अगर आप पक्की रहे ना अपनी साधना में, तो फिर ज्ञान भी भगवान आपको दे देते हैं।
जो रहम उनकी हालत पे खाता हूं मैं, तो घर उनके दिल में बनाता हूं मैं, दिखाता हूं उनको हिदायत का नूर, अंधेरा जहालत का हो जिससे दूर। पक्के रहिएगा। सुनो, मैं आया हूं आपके लिए, मैं जा नहीं रहा कहीं, आपके अंदर रहूंगा, आपको सुनाता जाऊंगा, भगवान आपके अंदर ही मुझे बुला लेंगे। पर आप पक्के हो जाइए, जितना आपका वश चलता है अपने आप को और दृढ़ कीजिए, और हमेशा ज्ञान से ही मन दृढ़ होता है। आहा, कहावत अपने यहां मशहूर है मेरी बच्चियों, क्या थुक्का नाल वड़े नहीं हो पकने, ए विमला दी मां भरावा नहीं भरावा। हाँ बाबा, थुक्का नाल वड़े नहीं पकने, जब भी वड़े पकने घी के अंदर डाल के पकने है। बातों नाल मन नहीं हो पक्का होना, जब भी पक्का होना है ज्ञान से, और भगवान की बातों से। ज्ञान का मतलब जो महाराज जी ने कहा है, क्योंकि हजूर ने कहा खिलाफ इसके जो असली है अर्जुन यही ज्ञान है, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान है। जो हजूर ने अपने श्रीमुख से कहा है वो चोटी का ज्ञान है, चोटी का ज्ञान। इनको बार बार सुनने से, विचारने से हाँ हमारा मन मजबूत हो जाता है, क्योंकि ये भी चोटी के विचार हैं। और जो हमारा मन करता था वो चोटी के विचार नहीं थे, वो काम भरे, क्रोध भरे, मोह भरे विचार थे। उन विचारों के साथ जब ये विचार टकराते हैं तो फिर कौड़ी कौड़ी शुरू होती है, कौड़ी 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 कौड़ी। अब भगवान के विचार हाई हैं, हमारे विचार लो हैं। जब इनमें कौड़ी कौड़ी होती है तो लो विचारों को हाई विचार पटक के मारते हैं, और भगवान के विचार बुलंदी की और हमें पक्का कर देते हैं। जब टीका करवाते हो तो उसमें होता क्या है, ताकत वाले परमाणु अंदर छोड़े जाते हैं। परमाणु हमारे अंदर है, वो बीमारी के कमजोर परमाणु है। जो ऊपर टीका किया गया वो जबरदस्त ताकत वाले परमाणु है, पावरफुल एंड यूथफुल परमाणु है। वो फिर टिक जाती है और बीमारी चली जाती है, क्योंकि गुत्थम गुत्था हो जाते हैं आपस में। वो परमाणु ये भी गए, परमाणु वो भी गए, शाबाश। जैसे दो फौजें लड़ रही थी, हाँ, जो हमारी वाली फौज थी कुछ घबरा रही थी, हमने 500 जवान और भेज दिए, हाँ, ओ देत हमला किया और परली दुश्मनों की हार गई। टीके का मतलब हमने ताकत वाले परमाणु अंदर और भेज दिए। ए समझ ले, ए अगरबत्ती, ताकत वाले परमाणु टीके द्वारा और भेज दिए। हमारे कमजोर परमाणु थे अंदर, वह ताकत वाले गए, कमजोर परमाणु पर हमला हुआ, बीमारी खत्म हो गई। जो परमाणु ताकत वाले थे वो एग्जिस्ट कर गए। ये जब तक हम ज्ञान वाले परमाणु अंदर नहीं डालेंगे, हाँ, तो बात बनेगी नहीं। विचार कर लो कि मैं तो आजकल का पढ़ा लिखा साधु हूं, बड़े हर बात को मैंने बड़े ही फिलोसफिकली और साइकोलॉजिकली इसको लिया है। आप भी लो, मनोवैज्ञानिक और भारतीय दार्शनिक रूप से, कि ये क्या बात है, भगवान के विचारों से मन शांत हो जाता है, संसार के विचारों से क्यों नहीं। पॉजिटिव इज मोर पावरफुल देन नेगेटिव। Our thoughts are concerning with worlds and those are all negative and negative always weak. भगवान के जो विचार हैं वो ज्ञान के साथ संबंधित है, और ज्ञान के पॉजिटिव होती है, और पॉजिटिव इज ऑलवेज पावरफुल। आप साइंटिफिकली बातें समझे मेरे से। मैं आजकल का हूं पुत्र, मैं धन्य जाट की तरह ढकोसला नहीं मानता, मुझे हमारी बुद्धि में नहीं बैठती है ढकोसले वाली बातें। आप मुझसे आजकल लॉजिकली फिलोसफिकली समझिएगा, मैं आपको हर तरीके समझाने को तैयार हूं। तब हमारे मन में बैठ जाती है कि वो 100% राइट। फिर मेरे भगवान कहते हैं बस अब जो चीज बनी है हाँ जाएगी। और हमारी मूर्खता क्या होती है, हम दिल उनमें लगा बैठते हैं जो बनने वाली चीज से। जिसने बनाई है उधर ना किसने बताया, ना हमारी बुद्धि उधर गई। हम तो जो नजर आती है एज इट अपीयर्स, बस आई लव यू, और बड़ी बेवकूफी यूं कहना एक दूसरे को आई लव यू। छोटा सा बच्चा मुझे कहा करता है जब शाम को सत्संग सुनने के बाद, आई लव यू। अब बताइए, एक 8 साल का लड़का मुझे कह रहा है कि आई लव यू, सिवाय इसकी मैं क्या बोलूंगा, आई ब्लेस यू। और मैं क्या बोलूं पुत्र, मैं ये तो नहीं कह सकता आई ऑल्सो लव यू। इफ यू लव मी बॉय देन आई ब्लेस यू। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि भगवान कह रहे तेरी लव हजूर के साथ हो, तेरी लव इस शरीर के साथ न हो। ये शरीर जिस कारण से चल रहा है, वेल आई ब्लेस यू। और मैं जवाब क्या दूं इसका सिवाय इसके, इफ यू लव मी आई ब्लेस यू। यथार्थ रूप में देखिए, हमें जो नजर आता है ना हम इसको मान लेते हैं, हालांकि जो नजर नहीं आता हाँ वो चला रहा इसको। हाय, जो नजर नहीं आता वो रहता है, जो नजर आता है वो रहता नहीं है। हाँ, ध्यान देना, जिस द्वारा ये चल रहा है वो कौन। बस अगर ये समा जाए भगवान बस फिर मुस्कुरा देते हैं कि भाई तूने दादी का घर लब लिया। अगर ये बात आ जाए तो दादी का घर मिल गया। कि जो नजर नहीं आता, आरती में हम क्या बोलते हैं, तुम हो एक
अगोचर सबके प्राणपति। दाता तुम बड़े ही नटखट हो, अगोचर हो। अगोचर मतलब मेरी आंखों से, मेरी मन से, मेरी बुद्धि के परे। गोचर होता है जो हमारे, एक मैं आपके गोचर हूं, आप मेरे गोचर। गो होती इंद्रियां, पुत्र गो मैंने इंद्रियां, हाँ, और चर मैंने सामने रहने वाली, इंद्रियों के सामने रहने वाले। आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। आप मेरे गोचर है, मैं आपका गोचर हूं। अंग्रेजी बोलेंगे विजिबल। लेकिन लॉर्ड कृष्ण जो हमारे भगवान गोचर नहीं है, अगोचर है, इनके परे, जो इनको चला रही गए। शाबाश, जो इनको भगा रही है। असल की बात बताऊं मैं तन्नू, क्या जो इनको चला रही गए। बस हमारा ध्यान, हमारा मन उनकी ओर है जो इनको चला रही हैं, लेकिन नजर नहीं आते। क्यों नहीं नजर आते? हाँ, जब उनके लिए व्याकुल हुआ जाता है, वो विशेष कृपा करके अंतःकरण को निर्मल कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं दिव्य चक्षु प्रदान कर देते हैं, तब जाके हम उनको देखने के काबिल हो जाते। अर्जुन को यही कहा था, अर्जुन तो इन चमड़े की दृष्टि से नहीं देख सकता, 3 दृष्टियां होती हैं बेटी, 3 दृष्टियां हो बाबा। जो चमड़े में हो ये चरम दृष्टि, हाँ, एक जो भगवान जी मुझे और आपको सवेरे शाम देती हैं ये ज्ञान दृष्टि, हाँ, अपने दर्शनों के लिए वो देती है दिव्य दृष्टि। समझ जा। ए डबल रोटी खाने वाली बेटी डबल रोटी चाय के साथ सुर्ख लेती है, जरा मेरी बातों को भी ले मेरे पुत्र। क्या 3 दृष्टियां, चरम चक्षु तो रब ने हर एक को दे रखा। चमड़े में आंखें, ये चरम ने चमड़ा, और चक्षु में चरम चक्षु। ज्ञान चक्षु किसी किसी को मिलती हैं। ज्ञान चक्षु जैसे भगवान जी मुझे और आपको दे रहे हैं। हमारा कैंट वाला सिटी में लाखों की आबादी है, और उनमें से ये थोड़े थोड़े जीव ऐसे आए हैं जैसे एक मन कढ़ाई में दूध गर्म हो रहा हो और उस पर थोड़ी थोड़ी मलाई आ जाती है। ये अंबाला सिटी और कैंट की मलाई है, क्रीम ऑफ द सिटी एंड कैंट। ये ज्ञान दृष्टि भगवान जो दे रहे हैं इनको, इनमें कोई होंगे जो जिनको भगवान दिव्य दृष्टि देंगे, तब जाके हम भगवान को देख पाएंगे। चरम दृष्टि, हाँ, ज्ञान दृष्टि और दिव्य दृष्टि, फिर जाके जीव का कल्याण ही कल्याण है, हम उसके योग्य बने। तो क्या हजूर ज्ञान दृष्टि के बाद हमें क्या समझा रहे गए? इन द लॉन्ग रन क्या होगा? जो मालिक को अपने शरीर में किसी की न कुछ बात बाकी रहे, बस समाधि लगती भी तब है, मैं सारी बातें प्रकट करता जाऊं। हाँ, जब आप जीते जी ये समझ ले, वो दिन आने वाला है जब ये जो गोचर है ये नहीं रहेगा। मान जा, मान गया, ये नहीं रहेगा। तो जिनमें मन मान गया ना, हाँ, तो जिनमें मन लगा पड़ा था वहां से हट जाएगा, वहां से खिंच जाएगा। जिनमें लगा पड़ा था, हाँ, हट जाएगा। धियां भी हमारे पेट से पैदा हुई हैं, हाँ, और पुत्र भी हमारे पेट से पैदा हुए हैं, हाँ। जितना आप पुत्रों को चाहती हैं, धियों क्यों नहीं चाहते हैं? धियों को मिट्टी चाहे। धिया में कोई बेवकूफ हमारे से पला रहा है, बड़ा करवा रहा है और बस ले जाएगा। धिया हमारे घर में रहने वाली थोड़ी है, इनको दिल कैसे दे? यही हाल मेरे जैसों का होता है, इनको दिल कैसे दे? क्योंकि ये रहने वाले थोड़े ही हैं। जैसे आप धियों में मन नहीं लगाते, भगवान हमें विशेष शक्ति दे देती हैं, हम दुनिया वालों में मन नहीं लगाते, रहने वाले नहीं। किसी की ना कुछ बात। अब जब मन चारों से हट गया, मन अपने आप में आ जाएगा, हाँ। जब अपने आप में आएगा, हाँ, अब आप क्या हो गया? समाधि के काबिल। अब मन नहीं जाएगा, अब मन नहीं जाएगा पुत्र, अब बिल्कुल एकाग्र और धीरे धीरे वृत्ति सूक्ष्म होकर के अपने स्वरूप में समाएगी। आपको पता लगेगा यहां कुछ हो रहा है। जब आप बिल्कुल एकाग्र हो जाएंगे जाप में, आपको पता लगेगा कुछ हो रहा है और आपको ताकत महसूस होगी। धीरे 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 एकाग्रता 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 और मस्ती और रस और आनंद और आनंद और आनंद, भगवान की अपार कृपा से जीव अपने आप में आ जाता। आप करो ना बेटी, आप अभ्यास करो ना, आपकी जगह हम नहीं ना कर सकते। जब चारों, जब ये पता लगता है किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, एक दिन वो भी आ रहा है, ये नहीं रहेगा, तो क्या होगा? रहे रब दा नाम, ये नहीं रहेगा, ये जाने वाला है। हाँ, हर ये भगवान ने जो कहा, हर अनुभवी ने ये अनुभव किया। हर अनुभवी, मैंने जितने अनुभवी को पढ़ रहा हूं, उनके चरणों में बैठ के सीख रहा हूं, हर अनुभवी का ये अनुभव जो भगवान कह गई। जरा पातशाही के चरणों में प्रणाम करो। अफसोस की बात तो यह है कि ऐसे उच्चकोटि महापुरुषों को लाभ नहीं उठाया जाता। एक को सिमरियो नानका
जो जाथल रे समाए, दूजा काहे सिमरिए जो जम्मे ते मर जा। पहली बात कहते हैं मैं उसको क्या चिंतन करूं जो जन्मने और मरने वाली चीज है, मैं उसकी तरफ ध्यान क्यों ना लगाऊं जो हमेशा रहने वाली वस्तु है। किसी ने यूं कह दिया, भगवान ने यूं कह दिया, किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी रहे। दाना आदमी इसको समझकर अपने मन को खींच देता है, दाना बेटी इसको खींचकर हटा लेती मन। 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने यही मेरे और आपके लिए बड़ी ज्ञान से भरी बात कह दी। क्या 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 क्या, जो सुख का भी आगाज अंजाम है, तो दाना कहां उससे खुश काम है। जो आज खुशी किसी कारण से पैदा हुई है तो कल नष्ट भी हो जाएगी, दाना आदमी उसमें बन नहीं जाएगा। अगर आज खुशी किसी से मिल रही है, हाँ, वो खत्म भी हो जाएगी। किसी से क्यारा द्वारा मार्फत जो खुशी आई है वो खत्म भी हो जाएगी, दाना भी मन नहीं लगाएगा। मतलब कहते मैं वो खुशी लूं जो हमेशा रहने वाली हो, वो तो भगवान से मिलती है। आहा, वो सुख मिले आत्मा के ज्ञान से, सतोगुण यही सुख है पहचान ले। इतनी सी आप बात समझ आइए, बस आपकी साधना भी चल पड़ेगी, एकाग्रता भी हो जाएगी और अंतर्मुखी होने में भी आपके कोई कसर नहीं रहेगी। बार बार कहना चाहता हूं आपके अंदर बिठाने के लिए, किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी रहे। ना मानने वाली बात ही कुछ नहीं, एक परमात्मा रह जाएंगे, बाकी जो उन्होंने ये खेल खेला है खत्म। सब ग्राउंड में खिलाड़ी कोई नहीं रहेगा, न फुटबॉल रहेगा। हाँ, वो जो गोल है दोनों तरफ वो रह जाएंगे, या बीच में जो ग्राउंड है वो हरा भरा जो ग्रासी प्लांट है वो रह जाएगा, बाकी सब का सब चला जाएगा। वो मालिक की जात रह जाएगी जो नूर से भरी हुई है, बाकी सब की सब तलीन हो जाएगी, लीन हो जाएगी। हाँ, अपने मन में ये बात बिठा लें, किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी रहे। मान जाएगा मन, चूंकि ये पावरफुल विचार है, बड़ी जल्दी मानेगा। वो मोह वाला विचार कमजोर होता है, रूपों वाला विचार कमजोर होता है, इनमें कोई ताकत नहीं होती। आहा, इनमें कोई ताकत नहीं, थोड़ी देर के लिए इसी तरह नजर आती है जैसे कि शादी के मौके पर हवाइयां छोड़ी जाती हैं आकाश के ऊपर। वो आतिशबाजी एक खिलौना जिसमें एक बोलती है हवाई, हवाई को लगाई आग, शुर्र करके गई और बस थोड़ी देर बाद रोशनी हुई, हम हंसे और थोड़ी उधर से यूं जाने के बाद फिर नीचे गिर भी गई। वह इतनी देर के लिए शुर्र, और पता नहीं हमें क्यों खुशी होती है इतने में शुर्र। इतनी ये सब हवाइयां हैं, इतने भी रूप है जो गोचर है, ये शुर्र की तरह है। थोड़ी देर जरा चमक इनकी हुई, मां की, बाप की, बहन की, भाई की, श्रीमान श्रीमती की, बस ये शुर्र है। न माने तो कहेगी तो हवाई है। ये थोड़ी देर के लिए उठी, ऊपर गई और उधर से बुझ के नीचे आ गई फौरन। किसी की ना कोई हवाई बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी रहे। मना लो अपने आप को, मना ले मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी, अपने आप को मना ले। जिसने ये मना लिया उसने रब नू पा लिया। हाय, जिसने इस राज को मना लिया, हाँ, उसने रब को पा लिया। यही तो मनाने वाली बात, मन अंतर्मुखी हो जाएगा, पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी, और भगवान के निकट। आपका कल्याण, मेरा सुनाना सफल, आपका सुनना सफल। 8वां अध्याय चल रहा है जो ये बताना चाहता है कि प्रभु ही अक्षर है, अविनाशी है। इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। ब्रह्म मैंने परमात्मा, अक्षर मैंने अविनाशी। अविनाशी ये सारे संसार में परमात्मा है। समझो समझो समझो, अरे समझ ले, देख ले मेरी बेटी क्या भगवान कह रही है। अविनाशी एक परमात्मा की जात है और बाकी नाशी नाशी नाशी, बाकी सब नाशी है। आहा, रहने वाली नहीं, ये सब प्राणी पदार्थ भागने वाले, जाने वाले, दौड़ने वाले और तलीन हो जाने वाले हैं। एक हुजूर की जात है जो थी, है और हमेशा रहेगी। देन कमान, हम अपने मन को बार बार समझाएं और इन शब्दों की प्रतिध्वनि हमारे मन और बुद्धि के इर्द गिर्द हुए। क्या प्रतिध्वनि हो, किसी की न कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी रहे। री को होने दो, इसकी गूंज होने दो, इस ध्वनि की प्रतिध्वनि हो, किसी की न कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी रहे। आहा, अब भगवान जी चूंकि ये बात बता गए कि वही अविनाशी सत्ता है जो हमेशा रहने वाली है, वही एक सत्ता है जो हमेशा थी। इसी के बाद के और जरा महिमा गाते हुए, इसकी और इंपॉर्टेंस समझाते हुए कह रहे हैं, जो हस्ती
वो हस्ती जो बातिन है और बेजवाल, वो नजर नहीं आती, अगोचर है, पर है बेजवाल, जिसका जवाल कोई नहीं, जिसने हमेशा एक रूप में रहना है, करे उसकी मंजिल को आला ख्याल, इसलिए तो उसको उत्तम समझ ले। इतनी दलील देने के बाद भगवान आप कहना चाहते हैं, चूंकि वो है तो अगोचर, लेकिन उसका नाश नहीं होता। ध्यान देना, ए मैया, हाँ ए मुन्नी, आला सुन ले, वही जात है तो अगोचर लेकिन रहेगी हमेशा। हाँ, इसलिए क्या मंजिल को आला ख्याल, तू उसको उत्तम समझ ले, वही उत्तम है। हाँ, पहुंच कर जहां से न लौटे मदा, एक बार जीव उसमें तलीन हो जाए, फिर नहीं कभी गिरेगा, फिर न कभी नाम रूपों में उलझेगा, फंसेगा, या गंदी वृत्तियों में दिल लगा बैठेगी, कदापि कदापि नहीं। पहुंचकर जहां से लौटे मैदान, भगवान कह रहे वही है मेरा आली मकाम। वही एक बार जीव अपने स्वरूप में तलीन हो जाए, बस वही गए। कौन सा वही है मेरा? भगवान की जात में तलीन हो जाने के बाद फिर जीव नाना प्रकार के रूपों में नहीं आते, नाना प्रकार के चक्रों में नहीं आते, भगवान की जात में तलीन हो गए और दिल में उमंग पैदा करें। जैसे संसारी प्राणी पदार्थों को लेने के लिए हमने उमंगे पैदा की, हमने कामनाएं पैदा की, हमने वासनाएं पैदा की, यूनिवर्सिटी की डिग्रियों के लिए कितनी उमंगे पैदा की, नौकरी लेने के लिए कितने आकुल व्याकुल हुए, शादी करने के लिए मन में कितनी बेताबी और बेचैनी पैदा हुई, बाप कहलाने और मां कहलाने के लिए मन में किस तरह हलचल मची। हाँ, इतनी हलचल, इतने आकुल व्याकुल हम भगवान के दर्शनों के लिए भी हो चले, क्योंकि बिना आकुल व्याकुल हुए हजूर का तख्त हिलता नहीं। भगवान जी देखने ये चाहते हैं किसका मन आकुल व्याकुल है, मेरे लिए है। भगवान के लिए जब हम आकुल व्याकुल होते हैं, जीव का बेड़ा पार हो जाता है। फिर जीव उनकी जात में पहुंचकर जहां से न लौटे मदाम, वही गए मेरा आली मकाम। बस एक बारी तमन्ना पैदा कीजिए, आहा, एक बारी मन में इच्छा पैदा कीजिए कि भगवान का यह अटल नियम है, एज दी डिमांड सो दी सप्लाई, जैसी मांग वैसी पूर्ति। और भगवान ने वचन भी दे रखा है, भुजा बुलंद करके, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जन, मुराद अपनी पाए। पहले हम संसार की मुरादें पूरी करवाते रहे, अब भगवान के दर्शनों की मुराद भगवान से पूरी करवा के देखेंगे। तेरे भक्तों में नाम अपना लिखाकर हम भी देखेंगे, तेरी दहलीज पे मस्तक झुकाकर हम भी देखेंगे। तुम कैसे देते हो दीदार, ये नजारा हम भी देखेंगे। तमन्ना पैदा कीजिए बेटी के मन में, लगन पैदा कीजिए कि ये अवस्था मैंने बना के छोड़नी है, ये तो अवस्था मैंने बनानी है, कम वक्त में ये आला अवस्था में जरूर बनाऊंगी। तमन्ना पैदा करो, क्योंकि जहां चाह वह राह लिख के अपनी कॉपी पे रख लो कि जब मेरी चाह स्ट्रांग हो जाएगी, राह मस्ट बी, जहां चाह वहां राह बनी बनाइए, मैं अपने स्ट्रांग करूं, अपने मन में पैदा करूं। चाह बनाइए, चाह बनाओगे तो राह निकलेगी। हाँ बच्चे जबरदस्त चाह बनाओगे तो राह निकलेगी। अब चाह बनाइएगा, जबरदस्त मन में डिजायर पैदा कीजिए, जरूर पूरी हो जाएगी। कि एक बार मैंने अपने मालिक को देखूंगा, इसमें छिपी हुई जात को कहीं तीर्थों पे जाने की जरूरत नहीं, क्या अपने आप को एकाग्र करने की जरूरत है। हाँ, एकाग्रता के लिए अगर तीर्थ में जाना है तो वेल एंड गुड, फिर 2 दिनों के लिए मत जाइए, कम से कम 7 दिनों के लिए जाइए। जिस दिन जाइए उस दिन के अगले दिन 9 दिनों के बाद लौटिए, ताकि एकाग्रता रहे और कुछ अभ्यास हो जाए, दैट इज फॉर बेटर। फिर वहां जाकर घूमिए नहीं, वहां जाकर लक्ष्मण झूला राम झूला ना देखिए, वहां पर एकांत झूला देखिए, एकांत में बैठकर, ताकि कुछ मेरी वृत्ति एकाग्र हो जाए, घर के टंटों और बंटों से थोड़ी देर छूटूं और अपने आप को एकाग्र करूं। शाबाश, फॉर बेटर है। भगवान करे मेरा सुनाना सफल हो। आहा है, जाहिर की आंख से न तमाशा करे कोई, ओ कवि ओ तेरी मां को भी शाबाश। कितना अच्छा कवि बोल रहा है, जाहिर की बाहर की आंखों चरम चक्षुओं से न तमाशा करे कोई, हो देखना तो दीदाए दिल वाह करे कोई। अंदर घुस जाए अगर अनुभव करना चाहते हो तो, और ये भी मन में चोट मारो, एक रोज उसके रुख से नकाब उठ ही जाएगा। ये जो भगवान कहते हैं मैं अगोचर हूं और माया का पर्दा लेके छिपे हुए हैं, अंदर अविद्या का पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं। बाहर जिसको हम माया का पर्दा बाहर बोलती हैं, उसे अंदर अविद्या का पर्दा बोलती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, जिसको हम घर में पिताजी बोलती हैं, उसे बाहर सेठ जी कहा जाता।
बाहर माया का पर्दा लेके भगवान छिपे हुए हैं और हमारे भीतर में बातन में क्या अविद्या का पर्दा लेके छिपे हुए हैं। तो वो कहती है अविद्या और माया के पर्दे दोनों की धज्जियां उड़ जाएंगी। क्या क्या क्या, एक रोज वो दिन आने वाला है, उसके रुख से, उसके चेहरे से ये माया का पर्दा उतर ही जाएगा। एक रोज कहा करो, कहा करो, कहा करो बेटे, एकांत में जब घर वाले सारे सोए हुए हों और प्रातः काल 2, 2:30, 3 बजे जब आप उठे होते हैं स्नान करने के बाद, अपने मन को समझा कि मन बेताब ना हो, अपनी श्रद्धा को बढ़ाई जा, वो दिन भी आने वाला है। एक रोज उनके रुख से नकाब उठ ही जाएगा, नकाब उठ ही जाएगा। वैसे नकाब बोलती हैं जो बड़े बड़े चोर आते हैं ना, हाँ, तो वो विशेष प्रकार का कपड़ा पहन लेती हैं और आंखें नंगी रखती हैं और अपने आप को छुपा लेते हैं कि मैं पहचाना जाऊं कि मैं कौन हूं। इसको नकाब बोलती है। नकाब ऊपर से लेकर नीचे तक होता है, बीच में आंखें ये निकली होती हैं। ऐसा विशेष प्रकार की टोपी जो ऊपर से लेकर कोई पहचान न सके और सिर्फ आंखें आंखें नजर आ रही हो, उसे नकाब कहते हैं। तो भगवान ने भी बाहर माया का और अंदर अविद्या का नकाब पहन रखा है। तो कवि कहता है एक रोज दिन आने वाला है, नकाब उस एक रोज उसके रुख रुख कहते हैं चेहरे से, यानी भगवान के श्रीमुख से नकाब उठ ही जाएगा, उठ जाएगा। हाँ, ये शर्त ज़ौक़े दीद तो पैदा करे, कोई एक बार तड़प तो पैदा करे। ज़ौक़े दीद, दीद में दर्शन, ज़ौक़ मैंने जबरदस्त तमन्ना, कोई जबरदस्त उत्कंठा तो पैदा करे। बस बात बनी बनाई है, बनाओ बनाओ, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं बच्चे, लग रहा हूं आपको, बढ़ो 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 बढ़ो, खूब लगो खूब लगो खूब लगो। तो महाराज जी खुद ही कह रही है, पहुंच कर जहां से न लौटे मादाम, वही है वही मेरा आली। है बड़े मीठे मीठे शब्द है। ऐसे मीठा अमृत भी क्या होगा, ऐसा मीठा आपका कोई लंगड़ा आम भी क्या होगा। आम और लंगड़ा तो फिर बड़ा सोना होगा। एक आदमी है बड़ा खूबसूरत है जी, बहुत अच्छा है जी, बड़ा अट्रैक्टिव है, और कपर है लंगड़ा, जो कुछ कहा सब गलत कह दिया। है लंगड़ दीन बजावे बीन, रोटियां खांदा 3.5, और घोड़े की क्या वो लोहे की लगाम और पत्नी काट की जीन, ऊपर बैठा लंगड़ दीन। तो बात तो कुछ ना बनी अगर ऐसे बोलोगे तो। बात ये है किसी की जो कह रही है, पहुंच कर जहां से लौटे मदाम, आ जाके हम बड़े तंग आ गए हैं, जन्म के मर के बार बार ये करके। भगवान के आप फिर वही है वही मेरा आली मका। भगवान करे हमारे में तमन्ना पैदा हो जाए और वो भी अपने भीतर में अभ्यास पैदा करें, अपने मन को एकाग्रता लाएं, बार बार एकाग्रता ले रखते हुए कि मेरी परमात्मा जो अपने श्रीमुख से कह रही है, क्या भगवान अपने श्रीमुख से कह रही है, बड़ा उन्हें अच्छा किया। मेरे जैसों की कई काफी सवालों को जवाब दे दिया जब भगवान ने ये कह दिया, क्या सुनर्जन में हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन। हमारी काफी शंकाएं दूर हो गई। अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूत आशय स्थिता, मैं ही जीवों के अंतःकरण में आत्मा बन के टिका हुआ हूं। फिर तो जरूरत ही कोई नहीं कहीं भागने दौड़ने की, एकाग्रता की जरूरत, तीव्र वैराग और तीक्ष्ण बुद्धि की जरूरत है। तीव्र वैराग और ये दोनों मिल जाते हैं सत्संग से। तीव्र वैराग ताता है दोनों तरफ, तीव्र वैराग और तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए। भगवान के दर्शनों के लिए क्या चाहिए, तीव्र वैराग और तीक्ष्ण बुद्धि। तीक्ष्ण माने बड़ी कुशाग्र, बड़ी तेज बुद्धि, और वैराग बहुत तीव्र। और जो बातें भगवान सुना रहे हैं इससे तीव्र और वैराग और तीक्ष्ण बुद्धि पैदा हो जाती है। सो एंड सो। हाँ, भगवान जी कितनी अच्छी बात कह रही है, कितने प्यारे प्यारे शब्द हैं। इतने मीठी शब्द तो कहीं के नहीं होंगे। हाय, ये बातें जो अमृत सी गए आपकी, तबीयत नहीं शेर होती मेरी। कितनी बार मैं सुना चुका हूं, कितनी बार आप सुन चुके हैं, लेकिन फिर जी चाहता है एक बार फिर सुनी जाए। मैं भी जिद्दी और आप भी जिद्दी, दोनों मिल गए, नैले पे नैला और दैले पे दैला, दोनों आप मिल गए हैं। क्या ना मैं और कोई शास्त्र लेता हूं और ना आपको और शास्त्र सुनने को कोई रस आता, दोनों ही मिल गए एक जैसे। वाह वाह, भगवान जी क्या कह रही, कितनी रस भरी बात। पहुंचकर जहां से ना लौटे मदाम, वही गए वही मेरा आली मकाम। यानी भगवान अपने बता रही है, परम धाम की बात कह रही है। भगवान का परम धाम कैसा है, यहाँ ये परम धाम है। हाँ, ऊपर को फिर बाद में छोड़ना, अपने में तो यही परम धाम है। जब जीव अपने आप को वैराग से चारों ओर से खींच लेता है, हाँ, मन बुद्धि से भी परे हट के तलीन हो जाता। भगवान कहते यही गए यही मेरा आली मकाम। फिर बित्ती चढ़ गई, फिर न किसी जगह लौटी। फिर तो भाई ये नशा वो नहीं जिससे तुरशी उतार दे। शराबी को शराब नशा तोड़ने के लिए कोई 1-2 साल का अचार खिला दो,
नशा टूट जाएगा। हाँ, लेकिन इस नशे के लिए कोई ऐसा अचार या खटियाई नहीं, तुलसी बोलते हैं खटियाई की, या विनीगार, कोई ऐसा विनीगार नहीं है जो इस तुलसी को, इस मस्ती को तोड़ सके या इसे अलग कर सके, बिल्कुल भी नहीं। ये नशा वो नहीं जिससे तुलसी उतार दे, और चढ़ती है और चढ़ती है। आओ मेरे साथ मिलो, आओ मेरे बच्चे मेरे साथ मिल करके ऐसा अभ्यास कीजिए, ऐसी दिन ब दिन लगन लगाइएगा कि मन में ये रखते हुए कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, मशक का इंसान कामिल बन जाता। मैं आज अभ्यास करूंगी, कल अभ्यास करूंगी, निराशा भरे शब्द में बार बार कहा करो, ना बोलो। निराशा भरे शब्द अंदर उतरते जाएंगे और भगवान के आशा भरे शब्द, चूंकि हम अंदर उतारने के आदि नहीं है, ये नहीं उतरेंगे और वो गंदी चीज जल्दी उतर जाएगी। हमेशा ढलवान की ओर पानी जल्दी जाता है, ऊंचान की ओर जाने के लिए पावर चाहिए, मोटर लगानी पड़ती है नीचे। इसलिए निराशा भरे विचार कभी ना कहा करो, पूर्ण आशा के विचार रख के कभी ना कभी जरूर मेरी वृत्ति लगेगी और मेरा कल्याण होगा, क्योंकि चलने वाला पहुंचा करता है और पहुंचने वाला हजूर के दर्शन करके तलीन हुआ करता है। घबराइए नहीं, भगवान हमें शक्ति दे रही है और बता रही है आगे क्या कहना चाहती है। इतनी अवस्था बनी, इसके बाद और भगवान क्या कहते सिवाय इसके, ये दुनिया है जिसकी बसाई हुई। गीता के सिवा ये राज की बात कौन बताएगा? ओ मेरी मुन्नियों, कौन बताएगा? आहा, हजूर के सिवा ये बात कौन बताएगा? हाय, हूबहू खींचेगा लेकिन इष्ट की तस्वीर कौन? उठ गया नावक फगन, मारेगा दिल पे तीर कौन? हजूर के सिवा ये कौन समझाएगा? क्या कमाल की बात, कितनी दूर की बात, कितनी रस भरी बात। ये दुनिया है जिसकी बसाई हुई, हर एक शाय है उसमें समाई हुई। मेरे साथ शामिल बेटी, भूल जाए इस वक्त अपने घर बार को, और मेरे साथ शामिल वो दुनिया है जिसकी बसाई हुई, हाँ हर एक शाय है उसमें समाई हुई। अगर चाहे चमनलाल, ए चमनलाल बाबा, अगर चाहे ए अगरबत्ती, ए मोमबत्ती, ए दिया बत्ती, चाहे भगवान देख क्या कह रहे, अगर चाहे चाहूं, अगर चाहे भगवान जरूर तरसा रहे भगवान, अगर चाहे हाँ तू उस प्रभु का वसाल, अगर तू उस प्रभु के दर्शन को चाहता हूं, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं प्रभु, मैं चाहता हूं। बेताबी आती है। अगर भगवान कितने प्यारे शब्दों में कह रही है, अगर चाहे। पहले राज की बात बताई, पहले क्या कहा मुझे देखना, ये दुनिया है जिसकी बसाई हुई और हर एक शाय है जिसमें समाई हुई। क्या कीमत दे सकते हो आप? कितनी अनमोल ज्ञान की बात भगवान प्रकट कर रही है, अनमोल, तो मोल भी क्या दे सकते हो? ये दुनिया है जिसकी बसाई हुई और हर एक शाय है जिसमें समाई हुई। ये नहीं कि बना करके नवाब बन के, डिक्टेटर बन के कहीं आप और चला गया है और दुनिया को बना गया, ऐसी बात नहीं है। जैसे आप पिटती हो, मां मैंने ब्याह के तू तो मर गई है, हुन आके देख मेरा क्या हाल हो रहा है, ये पराया पुत्र बड़ा तंग कर दे मैनू, कहा तू ब्याह गई, तू तो मर गई पर मेरे सिर दा स्यापा छोड़ गई। भगवान को नहीं ऐसा कि तू तो दुनिया बना के चला गया नंद लल्ला, पर नंद लल्ला हमें कहने का ये मौका नहीं दे रहे। आहा, तू तो रोती है ना कोठे चढ़ के ससुराल वालों का बुरा सलूक देख करके। हाँ, कनका निसरियां दिया को विसरिया नहीं माए, क्यों दिया नु विसर गए, मैं मर गई नहीं माए। भगवान के लिए नहीं कह सकते ऐसा। आप अपने बाप के लिए कह सकते, पिताजी आप जबरदस्ती मेरी शादी कर गए, ये डैन मुझे कच्चा खाती है, मैंने कहा था मेरी शादी यहां ना करो, पिताजी आपने कर दी, मैं मर गया। आप पिता तो है नहीं, क्या आप उनको कहें? वो तो चले गए हैं, 2.5 साल पहले पिताजी चले गए, आपकी शादी करके वो आप यहां नहीं चाहते थे, लेकिन वो दोस्त के प्रभाव में थे, कर गए और आप उनको याद करते रहती हैं। एक ऐसे भी यार हैं जो अपने घर से बेजार हैं, एक ऐसे भी यार हैं जो घर से बेजार है, शमशान में जाके पिताजी को आवाजें मारते। बड़ा मैंने उनको कहा पर अभी तक आदत नहीं छोड़ रहे, मेरे कहने का असर नहीं हो रहा। अभी तक जब घर में बड़ी बेजारी होती है जाके आवाजें मारती हैं शमशान में, कहाँ हो पिताजी, इधर आओ, इधर आओ, देखो मैं कितना बुरा मेरा हाल हो रहा है, इधर आओ ना, कहाँ हो, निकल आओ, निकल आओ, मेरा हाल देखो। अभी तक भी वो कहते हैं मुझे 4 साल हो गए हैं पागलों की तरह शमशान में पिताजी को आवाजें मारते। इस दुनिया में बड़े बड़े पड़े हैं जनाब,
सिर्फ आप ही नहीं है, आपका रिकॉर्ड बीट करने वाली पड़े हुए हैं। 4 सालों से शमशान में जा रहे हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 वर्ष हो चुके हैं। कहते जब बड़ी बेताबी होती है, जब बड़ी घाट पड़ती है, घर वाली तंग करती है, खर्च ज्यादा होता है, आमदनी कम होती है। मैं कहता था पिताजी मेरी शादी न करो, मेरी शादी न करो, मैं लाल कुल्ला मेरे घर गया, मुझे फंसा के गए। हमें रुक के मारना, रुक के। हम बाला बाला बोलती है रुक के, आपा कहने आवाजा मारनी है, मैं जाकर रुक के मारूं कि पापा मेरा बुरा हाल देख, तू फंसा के चला गया पर मेरा हाल देख, मैनू टके टके पंजी पंजी बेच रहे हैं, नहीं सारे पंजी पंजी टके टके बेच रहे हैं। ठीक है, अब क्या करें, लेकिन भगवान के लिए नहीं कह सकते। भगवान क्या कह रही है, ये दुनिया है जिसकी, आप भगवान के लिए नहीं कह सकते। वो दुनिया है जिसकी बसाई हुई, और आप कहीं चला नहीं गया, हर एक शाय उसमें। हाय मेरे रब्बा, बहुत अच्छे, बहुत ज़बानी याद करो उसको भाई, और ज़बानी याद कर ले बेटे। रात को सोने से पहले तन्नू मारी कसम याद करके सोना। ये दुनिया है जिसकी बसाई हुई, हर एक शाय है जिसमें अगर चाहे, क्यों नहीं, जरूर चाहे, अगर चाहे क्यों नहीं, दाता मैं चाहता हूं, दिलो जान से चाहता हूं, अगर चाहे तू उस खुदा का वसाल। हाँ क्या करूं, ये क्या करूं, मैं क्या करूं पुत्र, मैं क्या करूं बेटे, मैं क्या करूं मेरे भगवान मेरे प्रभु। मैं आपकी आवाज आई है, आकाशवाणी हुई है, अगर चाहे, मैं चाहता हूं किसको, जिससे दुनिया बनाई और बना करके बीच में सर्वव्यापी बन के छिप गया है। आकाशवाणी जीवो, ओ मेरी माता बेटियों, आकाशवाणी, यह दुनिया जिसने बनाई है और बना के खुद छिप गया इन सारे प्राणी पदार्थों में। यह दुनिया है जिसकी बसाई हुई, हर एक शायद जिसमें समाई। हम आशिकों कह रही है, हम प्रेमियों कहा जा रहा है, हाँ जो दर्शनों के अभिलाषी है, जो दर्शनों के लिए बेताब है, हमें कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा, अगर चाहे, हाँ अगर चाहे तू उस खुदा का वसाल। क्या करूं, क्या करूं, रख उनकी मोहब्बत का दिल में ख्याल, जुर की तारीख, जुर की तारीख, जुर की तारीख। अगर चाहे तू उस खुदा का वसाल, रख उनकी मोहब्बत का। हाय रब्बा, बस इतना कुछ कहा, बस इतना ही बेटे, नाइदर मोर नॉर लेस, इतना ही। आहा, सिर्फ इतना ही। किसी का किसी के साथ बहुत प्यार था, पहले दोनों क्लास फेलो थे, हाँ पड़ोसी तो नहीं थे, थे तो दूर दूर के, लेकिन आपस में बड़ा प्यार। कोई पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं जो प्यार हो जाता है। हाँ बड़ी उन्होंने माँ बाप को कहा, हाँ माँ बाप नहीं मान रहे थे। हाँ एक दिन वो बहाना बना करके, वो दुकानदार था, चाह चू बेचा करता था, सूखी चाह गीली चाह बेचता होगा आप जाने, तो वो आया सूखी चाह लेने के लिए, वो आई बेचारी बहाना बना करके, हाँ आपके पास लिप्टन की चाह है। वो तो कह रही है लिप्टन की चाह, कहते हाँ मैंने लिप्टन की चाह है। देर बिट्टे मुंह तेरा, लिप्टन तो कंपनी का नाम है पुत्र, तो आप वैसे बोलते हैं लिप्टन, भैया आलिंगन की चाह है। वो तो कह रही है लिप्टन की चाह है, हाँ मैं लिप्टन की चाह है। तो भगवान भी प्यार से कह रही है, अगर चाहे, हाँ प्रभु उस खुदा का वसाल। क्या करूं, रख उनकी मोहब्बत का दिल में ख्याल। दोनों तरफ अर्थ लगा है, लिप्टन की चाह, दोनों अर्थ है लिप्टन की चाह। अगर चाहे पुत्र मेरे, ध्यान देना मेरे बेटो, मेरी नेक बेटियों, अगर चाहे जी उस खुदा का वसाल, क्यों नहीं, प्रभु के मैं दर्शन चाहता हूं, मैं मालिक के दीदार को चाहता हूं, इतनी शर्त लगाई, चारों ओर से मन हटा के उसमें लगा ले। ये श्लोक है या अमृत को भी लजाने वाले मीठे मीठे अत्यंत मधुर बोल है। क्या कमाल का, वो दुनिया है जिसकी बसाई हुई, हर एक शाय है जिसमें समाई हुई। ये दुनिया है जिसकी बसाई हुई, हर एक शाय है जिसमें समाई हुई। अगर चाहे, मुझे भी कहा जा रहा है, आपको भी कहा जा रहा है, मैया को कहा जा रहा है, मेरी अनमोल बेटियों को भी कहा जा रहा है, वो मेरे बेटो सबको कहा जा रहा है, अगर चाहे तू उस खुदा का वसाल। जी क्या करूं, रख उनकी मोहब्बत का दिल में ख्याल। इतनी सी शर्त कही, सदा मेरा पेहम तो मिलना मेरा उसको आसान। इतनी सी बात। और मोहब्बत होती कब है, जब चारों ओर से हट के एक में मन लगे। मोहब्बत की तारीफ क्या है, रख उसकी मोहब्बत का दिल में ख्याल। तो हमारे आचार्य कहती हैं, अगर रख उसकी मोहब्बत का दिल में ख्याल का अर्थ निकालना हो तो 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में चलो। 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में क्या कहा, हाँ क्या कहा भगवान ने वहां जाकर, क्या कहा पुत्र, जो करती है खालिस इबादत मेरी, जो यक दिल है जी में ना
रखें दुई इजिकल टू मोहब्बत। मोहब्बत इजिकल टू जो करती है खालिस इबादत मेरी, पूर्ण सच्ची भक्ति जो भगवान की करती है। और सच्ची भक्ति किसे कहती है? जो यक दिल हो, एक दिल जी में न रखें किसी और का भाव, किसी और का विचार, किसी और का चिंतन, किसी और की मोहब्बत, किसी और का जो है भाव अंदर नहीं रखते, वो खालिस भक्ति कर रहे हैं। बाकी तो बस ऐसे ही है, भक्ति को दाग लगा रहे हैं, ईश्वर को दाग लगा रहे हैं। जो भगवान का भी चिंतन कर लिया, गंगा गए गंगा नाथ तो जमुना गए जमुना दास, उनको भगवान कहेंगे परा गंदा दिल है, ये मक्कार है। वो भगवान की नजरों में मक्कार है, अय्यार है, मक्कार है, अय्यार है। वो सच्चे यार नहीं है। सच्चा तो वो है जो भगवान के अतिरिक्त अपने मन में से सबको निकाल चुका। एक महापुरुष के बोल मुझे और भी बड़े अच्छे लगते हैं। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, एक तो दिल नहीं फिरना है। हाँ, उस पे इतनी कामने भरी फिरता है, उसके ऊपर लोभ रख लिया। छोटा सा दिल, एक दिल, लटूनी सा दिल, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहां उनके बिठाने के लिए। कोई है जगह मालिक को अकोमोडेट करें, कोई है जगह भगवान को रखें। अंदर तो पहली सफोकेशन हो रही है। नो अकोमोडेशन बिकॉज ऑलरेडी सफोकेशन। पहली दम घुट रहा है और कोई आके बैठे कैसे? एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहां उनके बिठाने के लिए। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। कैसे बनी ये बात? ध्यान गैरों का उठा उनके बिठाने के लिए। ध्यान गैरों का उठा। भगवान शर्त आपको से ताकत दे के पूरी करवा ले। ओ मेरी अच्छी मैया, मेरी बेटी, बड़े कमाल का आशीर्वाद आज भगवान अपने श्लोकों के माध्यम से दे रहे गए। ये दुनिया है जिसकी बसाई हुई, हाँ, और वो बसा के क्या हर एक शाय है जिनमें समाई हुई। अलग नहीं हो गए, कहीं चले नहीं गए। दुनिया बना के सर्वव्यापी है, दुनिया बना के इसी के अंदर है। हर एक शाय है जिसमें समाई हुई। अगर चाहे तू उस खुदा का वसाल, दो आंसू बहा दिया करो प्रातःकाल। ये श्लोक बोल करके प्रेम भरे दो आंसू। अगर चाहे, चाहता हूं, तमन्ना है जरूर, अगर चाहे तू उस प्रभु का वसाल, क्या करूं? रख उनकी मोहब्बत का दिल में ख्याल। मन उनके प्रेम में सराबोर हो जाए, मन उनके प्रेम में जख्मी रहे। शर्त पूरी करोगी? क्या आप ये शर्त पूरी कर सकेंगे? पूर्णपेन उनका भाव अपने मन में आ जाए, आहा सब कुछ। ये शर्त कैसे पूरी होगी? जो पहले बता चुका हूं। क्या? किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात। अगर ये भाव बैठ गया, तीर वैराग शुरू हो जाएगा। रहने वाले तो है नहीं, ये सब जाने वाले हैं। फिर इनको मन में बसा करके मैं आवागमन के चक्कर में क्यों पड़ूं? मन टूट जाएगा, मन पूर्ण रूपेण भगवान में लग जाएगा। शर्त उनकी पूरी हो जाएगी। अगर चाहे तू उस खुदा का वसाल, रख उनकी मोहब्बत का दिल में ख्याल। मेरा मन भी जख्मी हो गया और बहुत प्रेम से भर आया है। इस पर और ज्यादा विस्तार आपका उपस्थित आपका हितैषी साधु फिर करेगा। मैं फिर इस पर विचार दूंगा। आज इतनी बात दोबारा कहना चाहता हूं। ये दुनिया है जिनकी बसाई हुई, हर एक शाय उसमें समाई हुई। अगर चाहे तू उस प्रभु का वसाल, रख उनकी मोहब्बत का दिल में ख्याल। हार्दिक धन्यवाद।